यार मुझे एक बात बताओ, ये नेपाल प्लेयर्स या फिर ये नेपाल टीम तभी क्यों जागती है जब सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। मतलब आप कुशल बुटेल को देखो, लोग कह रहे हैं कि भैया इनको ग्रेड बी में डाला गया तभी इनके अंदर का कुशल निकल कर आया, वरना ग्रेड ए में जब बैठे थे बड़े इत्मीनान से बैठे थे, रन वन नहीं कर रहे थे, एनपीएल में भी रिलैक्स बैठे थे। लेकिन जैसे ही ग्रेड बी में डाला गया, जहां भी खेल रहे रन करना, दो बैक टू बैक डक आया, परेशान हो गए, तुरंत मैन ऑफ द मैच लेकर आ गए। और दूसरी तरफ नेपाल अपने सीडब्ल्यूसी एल2 की तैयारी कर रहा है, काफी बुरी सिचुएशन में है, तो अचानक से हमें ललित एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में दिखते हैं। सो ऑब्वियसली उनको तो रखा जाना चाहिए टीम में यार। दीपेंद्र सिंह आयरी, सवाल लगातार हो रहा था कि भैया ओडीआईज में रन नहीं करते, हालांकि अभी भी हम उस टी20 स्टाइल में रन देख रहे हैं, बट इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग कि आप रन कर रहे हो, आप पॉजिटिवली रन कर रहे हो, छक्के चौके लगा रहे हो, आपका वही काम है। लास्ट में आओ, रन तेजी से करो और टीम को एक अच्छी सिचुएशन में लेकर जाओ। 297 एक बड़ा टोटल बोर्ड पर रख दिया। सो स्टार्स आर शाइनिंग और नेपाल क्रिकेट फैंस इस टाइम पर बहुत खुश होंगे, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, जो आने वाला टूर्नामेंट है, वो बहुत क्रूशल है। और उससे पहले कुछ इस तरह की फॉर्म अपने मेजर फेवरेट प्लेयर्स से बहुत बहुत रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बात करेंगे, नहीं ललित की थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इवेंचुअली ललित की बात बाद में करेंगे। बट क्योंकि ललित ने जिस तरह से पिछले 4-5 मैचेस में कमाल किया है, 7 मैच में 30 विकेट, 4 कंसेक्यूटिव 5 विकेट हॉल, आज बस 1 विकेट से रह गए, सिर्फ 1 विकेट से रह गए ललित। अगर वो 1 विकेट उनके हाथ में आ जाती तो भाई मतलब क्रेजी, वैसे तो क्रेजी ऑलरेडी हो चुका है कि आपने हैट्रिक ले ली 5 विकेट की, फिर आपने एक और ले लिया, मतलब 4-5 विकेट हॉल ले लिया, उसके बाद आप एक और लेने जा रहे थे, 1 विकेट से आप चुक गए। वरना आसपास के जो लोग, जो और बॉलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई क्या करें हम, मतलब आप क्या कौन सी बॉल लेकर आ रहे हो, किस तरह से बॉलिंग कर रहे हो। ये तो मुझे वो पाकिस्तान वाला क्लेम याद आ गया कि मोहम्मद शमी के हाथ में जो बॉल है उसमें चिप डली हुई है, कि वो चिप से मूव करती है। इस वजह से शमी को ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में विकेट्स मिल रही थी और वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया था कुछ मैच खेल कर ही। सो मुझे लगता है कि ललित राजवंशी की बॉल में भी चिप डली हुई है, इस वजह से वो उनकी उनकी बॉल अलग है, बाकी लोगों की बॉल अलग है, और इस वजह से उनको विकेट मिल रहा है। यही भाई एकमात्र डेफिनेशन है जिस तरह से वो गेंदबाजी करें। खैर, एमपीसी 297 फॉर 8 और बागमती प्रोविंस उसको चेज नहीं कर पाए, 204 पर टीम ऑल आउट हो गई 45.2 बॉल्स में, और 93 रन से पुलिस का जो स्ट्रीक है, जो विनिंग स्ट्रीक है, उसको कंटिन्यू रखा। और बागमती का सिर्फ एक ही कॉन्सोलेशन रहा कि चलो बच गए भाई, सामने वाली टीम को 300 नहीं बनाने दिया, 297 पर रोक दिया। देखो रन्स काफी खाए, रिजान धाकल ने रन्स खाए, ईशान के रन्स किए, उसके बाद सूर्या के ने रन्स किए, हालांकि सिर्फ और सिर्फ प्रतीश जीसी थोड़ा सा इकोनॉमिकल दिखे, 3 विकेट लेकर के 46 रन दिए 10 ओवर में। सो ठीक है, एक आध बॉलर की बॉलिंग अच्छी रही, लेकिन एक अच्छा शो हमें देखने को मिला बैट से एनपीसी की तरफ से, और लगभग 300 रन, 3 रन पीछे रह गए, लगभग 300 रन बोर्ड पर लगे। लेकिन वो जो 300 बोर्ड पर लगे उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन थे। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जो था वो था कुशल बुटेल का, जो पिछले कुछ मैच से डक पर जा रहे थे और इवेंचुअली यहां पर आकर के उन्होंने रन्स किए और एक सेंचुरी, एक वेल डिजर्विंग सेंचुरी से चूक गए। आज मैंने मैच देखा थोड़ा बहुत, बिकॉज ये वाला मैच जो है वो आ रहा था, दूसरा वाला करनाली वाला मैच नहीं आ रहा था, ये वाला मैच आ रहा था। सो यस, मैंने बीच बीच में मैचेस जरूर देखे। और कुशल बुटेल 88 रन, वहीं अगर आप अमित श्रेष्ठा ने 48 किए, फिर उसके बाद राशिद की बैट से रन नहीं आए, 6 रन आए। उसके अलावा अच्छी बात लग रही है देख करके भाई आरिफ भी लगातार रन्स करे, आरिफ के भी हर मैच में, ऑब्वियसली बात है, मतलब कुशल और आयरी रन्स कर रहे हैं तो आरिफ की बातें थोड़ा कम हो रही है, वरना मोर और लेस रन्स उनके बैट से भी आ रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, बड़ा कन्वर्जन नहीं हो रहा है, बट स्टिल आप रन कर रहे हो। फिर दीपेंद्र सिंह आयरी 60 रन, 46 बॉल, 3 छक्के 4 चौके, मतलब यार यही आप चाहते हो आईरी से, एक जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस की भैया आओ और 46 बॉल में 60 रन मार के चले जाओ, किसी को बुरा नहीं लगेगा। अगर टीम अच्छी सिचुएशन में है तो ये बहुत बूस्ट करेगा। मैं आपसे कल इस बारे में कह रहा था कि आयरी यहां पर ठीक है, आयरी वहां पर टेस्ट किया था, यहां पर 3-4 विकेट जल्दी गिर गई और टीम की लेट से 150 पर 5 हो चुकी है, और आपको अब ओडीआई वाला स्टाइल खेलना, आपको लंबा लेकर जाना है, वहां पर थोड़े से टेस्ट हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, एज लॉन्ग एज टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है, आयरी को ज्यादा टेंशन नहीं है और आयरी उसको अच्छा लोअर ऑर्डर लेकर जाते हैं। बागमती की बात करोगे तो ईशान पांडे वाज द ओनली वन जिनके बैट से रन आए, 70 रन, 98 बॉल में 6 चौके। और ईशान, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट ईशान की यार, आने वाले टाइम में ये एक बेहतरीन दिख सकता है बंदा, बिकॉज जिस तरह से ईशान एनपीएल में खेल रहे थे, उसके बाद भी खेल रहे थे, अभी भी ऑन एंड ऑफ रन वो कर रहे हैं। सो वी होप के ईशान जो है वो आगे जाएंगे और नेपाल की जर्सी में आपको बहुत जल्दी दिखेंगे। लेकिन जब तक ऑपोजिशन में ललित राजवंशी जैसा गेंदबाज रहेगा
कोई भी रहे उसको प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज ललित जिस फॉर्म में फिलहाल चल रहे हैं वो भाई जबरदस्त। आप हर दिन आते हो, हर दिन ललित के बारे में बात करते हो, बिकॉज वो हर दिन कुछ नया करके आपको दे देते हैं। 10 ओवर कराए उन्होंने, 34 रन कंसीड किए, 4 विकेट लेकर चले गए। आप सोचो 6 विकेट 18 रन उन्होंने पहले लिए थे, 5 पर 28 फिर लिए, फिर 6 पर 16, फिर 5 पर 7 और आज फिर एक बार उन्होंने 4 विकेट ले लिए। एक और अगर मिल जाती तो फिर लगातार 5 विकेट हॉल हो जाती। पीएम कप 2025 में अगर आप देखोगे 4.5 की एवरेज से वो गेंदबाजी कर रहे हैं भाई। ये क्रूशल जबरदस्त है, ये मतलब भाई कमाल है। और उनके साथ आज कुशल बुटेल ने भी काफी सपोर्ट किया और जाहिर सी बात है मैन ऑफ द मैच बन गया, बिकॉज बैट से रन्स भी किए और विकेट भी ली। इस बारे में हमने पहले ही बात की थी कि कुशल अगर रन्स करना शुरू कर देंगे तो विकेट्स तो वो ले लेते हैं, और विकेट की वजह से वो टीम में नहीं रहते हैं, वो बस एक एडिशनल चीज है। अब आप सोचो आज 88 रन्स भी किए और 51 रन देकर के 3 विकेट भी लेकर चले गए 7.2 ओवर्स में। यस, रन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा कंसीड किया, लेकिन 3 विकेट 88 रन एनी डे आप किसी भी प्लेयर से या फिर कुशल जैसे प्लेयर से आप बिल्कुल चाहोगे, जिस वजह से टीम जो है एक बड़े टोटल से जीत गई। हालांकि सेंचुरी नहीं है अभी तक इस पीएम कप में, काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार आज वो सेंचुरी आ सकती थी, बट अभी भी वो इंतजार जो है वो वैसा इंतजार बनकर ही रह गया। और दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह आर्य, ऐसा लग नहीं रहा कि उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया इन रन्स को करने में, बट वी होप कि ऐसा ही विदाउट ब्रेकिंग एनी स्वेट वो ओडीआईज में आकर भी नेपाल की जर्सी पहनकर भी रन करना शुरू कर दें, सो दैट टीम जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। अब आप देखो कितना अच्छा यार, अभी जो कुछ दिन पहले 2 प्लेयर्स काफी नीचे नीचे दिख रहे थे वो अब टॉप 4 रन गेटर्स में, और कितना क्लोज है। आप देखो कंपटीशन कितना क्लोज है कि सबसे पहले नंबर पर जो है प्रज्वल थापा, उनके 266 रन हैं 7 इनिंग, उनका एवरेज 38 का है। वहीं दूसरे नंबर पर त्रिशराज दास जो है वो 265 है। सोचो कितना क्लोज है फर्स्ट और सेकंड। और वैसे ही जो थर्ड और फोर्थ है वो भी उतना ही क्लोज है। थर्ड दीपेंद्र सिंह आयरी है 258 रन, और 4 पर जो है वो कुशल बुटेल है 254 रन। सो दोनों के बीच में 4 रन का डिफरेंस, उधर 1-2 रन का डिफरेंस वहां देख रहे हैं, 3-4 रन का डिफरेंस आप यहां देख रहे हो। समझ जाओ कि कितना क्लोज है। और किसी ने भी सपोज करो अगले मैच में कुशल ने 15 रन मार दिए तो वो सीधा टॉप पर चले जाएंगे, 20 रन मार दिए वो सीधा टॉप पर चले जाएंगे, और फिर उसके बाद बाकी प्लेयर्स ने रन नहीं किए तो नीचे आ जाएंगे, या इनमें से किसी ने सेंचुरी लगा दी तो वो एकदम ऊपर चला जाएगा। सो काफी क्लोज आ चुके हैं अब 4 के चारों प्लेयर, और ये दिखाता है कि भैया कंपटीशन जो है वो काफी अच्छा चला है। लेकिन बॉलिंग में ये कंपटीशन नहीं, बिकॉज ललित जो है वो काफी आगे निकल गए हैं, एंड वहां पर कोई कंपटीशन के लिए कुछ खास बचा नहीं है। वहीं दूसरी मैच में करनाली डिफीटेड लुम्बिनी इन अ थ्रिलिंग मैच, काफी अच्छा मैच था, काफी क्लोज मैच था। हालांकि उस मैच को देखा नहीं बिल्कुल ही मैंने, बिकॉज वो टेलीकास्ट नहीं हो रहा था इंडिया में, सो यस उस मैच को नहीं देख पाए। और लेट्स होप कि आगे कुछ और इस तरह के क्लोज और टफ मैचेस देखिए। हालांकि लाइक आई सेड आई डिड नॉट वॉच द एंटायर मैच, बट कुछ क्लिप्स मुझे मिली, कुछ क्लिप्स लोगों ने भेजी। आई गॉट टू नो के बॉल एक बार शायद आई गेस 6 मारने में बॉल बाउंड्री पार जब गई तो खो गई थी बॉल, और मेरे दिमाग में सवाल आया कि भाई अगर वाकई बॉल इस तरह से बाहर जाकर खो रही है तो नाइट मैच में तो पंगा हो जाएगा। 2-3 6 मार दिया तो बॉल थोड़ा अगर बाहर चली गई तो ढूंढने में लग जाओगे आप। सो लेट्स जस्ट होप कि बाहर का जो एरिया उसको भी थोड़ा क्लीन किया जाए, सो दैट अगर बॉल उसमें जाती है तो वो झाड़ जो बड़ी बड़ी उनको छोटा कर दिया जाए, सो दैट नाइट मैचेस में खास करके थोड़ा ईजी हो। वरना अगर 2-3 छक्के मार दिए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और आपको हर बार बॉल जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, नई बॉल लानी पड़ेगी। खैर दिस इज अ फन पार्ट, लेकिन यस गुड टू सी कि नेपाल इज डूइंग गुड एंड देयर प्लेयर्स आर डूइंग गुड। एक बड़ा टूर्नामेंट आने से पहले फॉर्म जो है वो धीरे धीरे वापस आ रही है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर हाउ डू यू रेट दीपेंद्र सिंह आयरीज परफॉर्मेंस खास करके, क्योंकि वो लास्ट में आना, रन्स बनाना कितना क्रूशल हो सकता है नेपाल के लिए अगर इसी फॉर्म को वो वहां कंटिन्यू करते हैं। और क्या वाकई आपको लगता है कि अगर कुशल बुटेल को ग्रेड बी में नहीं डाला जाता तो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आती और प्रेशर एड ऑन करना पड़ता है परफॉर्मेंसेस डिलीवर कराने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? डू इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।